नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन पर एक और बिगेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर टोर को मंजूरी मिल चुकी है। 8 पे कमीशन के जो गठन से जुड़ी जानकारी है वो भी निकल कर आई है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा कि क्या है अपडेट। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो न्यूज है वो 8 पे कमीशन की है। टोर को यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, पॉइंट से हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है 8 सेंटर पे कमीशन पर बड़ी हलचल हुई है। उसके बाद ओल्ड पेंशनर स्कीम लागू होगी, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है हमारा 18 महीने का डीए डीआर बकाया। तो क्या हुआ, पूरी जानकारी आज हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। ठीक है, और वो भी विस्तार से। 8 सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 8 सीपीसी पर बहुत ही बड़ी हलचल हुई है। देखते हैं, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी के गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस टोर को केंद्रीय कैबिनेट ने अक्टूबर 2025 में मंजूरी दे दी है। यह सबसे बड़ी और नवीनतम खबर है जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन और पेंशन की समीक्षा का रास्ता साफ करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर गठन कब हुआ। 8 सीपीसी का गठन हो चुका है और इसे अपनी सिफारिशें देने के लिए लगभग 18 महीने का समय लग सकता है। ठीक है, उसमें अध्यक्ष कौन रहेंगे। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगे, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद पिछले वेतन आयोगों के 10 वर्षीय चक्र को देखते हुए 8 सीपीसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 को लागू होने की प्रबल संभावना है। वेतन और पेंशन में वृद्धि पूर्वव्यापी यानी कि प्रोस्पेक्टिवली रूप से लागू हो सकती है, यानी कि जनवरी 2026 से एरियर का भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मुख्य फोकस कहाँ पे है। आयोग देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय विवेक और गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने के वेतन भत्ते और जैसे कि जो डीए हो गया, एचआरए हो गया और पेंशन की समीक्षा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपके वेतन में वृद्धि कब होगी, कब तक अनुमान है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन में बड़ी वृद्धि होने की संभावना है। कुछ अनुमानों में 30 से 34% तक की समग्र वृद्धि की बात कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पर डीए आपका विलय कब होगा। उम्मीद है कि 8 सीपीसी लागू होने पर महंगाई भत्ता यानी कि डीए मूल वेतन में विलय हो जाएगा, जिससे बाद में डीए चक्र नए सिरे से शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए, उम्मीद का क्या कारण है, जबकि सबको पता है कि डीए आपके मेन वेतन जो मूल वेतन है उसमें विलय हो ही जाता है। लेकिन ऐसा क्यों कहा कि विलय हो ही जाए, उम्मीद है। देखिए, जो डीए है वो कुछ परसेंट के हिसाब से विलय होता है। अगर 50% के ऊपर अगर आपका डीए चल रहा है तो विलय हो जाएगा, अगर वेतन आयोग लागू होता है तो। अगर 50% से नीचे है तो विलय नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद की बात कही गई है। अब यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन आता है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस लागू होने पर जो भी अपडेट आई है वो देख लेते हैं। 2026 से पहले ओपीएस लागू होने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की मांग लगातार बनी हुई है कि लेकिन केंद्र सरकार का रुख इस पर अभी भी स्पष्ट रूप से नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने बार बार स्पष्ट किया है कि भैया पुरानी पेंशन योजना जो कि ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, मतलब इसका कोई विचार नहीं किया गया है। सरकार वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है, जिसके कारण ओपीएस को अर्थव्यवस्था पर भारी वित्तीय बोझ माना जा रहा है। ठीक है, मतलब जो ओपीएस अगर लागू करती है सरकार तो इससे अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, बहुत ही ज्यादा भारी वित्तीय बोझ आ जाएगा। ठीक है, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस, सरकार ने ओपीएस की मांग को आंशिक रूप से संबोधित करने के लिए अप्रैल 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू की है। यूपीएस की क्यों शुरू की वो भी देख लेते हैं। यह एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम का एक बेहतर संस्करण माना जाता है। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत है ये, तो कुछ शर्तों के साथ आश्वासित पेंशन एक्यूट पे आउट प्रदान करता है। इसमें कर्मचारी योगदान 10% और सरकारी योगदान 18% है और 25 साल की सेवा के बाद वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, अब देखें इसके लाभ भी देख लेते हैं। जून 2025 में कार्मिक मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को कुछ विशेष मामलों जैसे कि मृत्यु या विकलांगता के कारण सेवा मुक्ति में ओपीएस के लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे कर्मचारियों की मांग है कि जो पुराने नियम है, पुराने लाभ है, ओपीएस सिस्टम जो पहले चला करता था उसको लागू करो। लेकिन
यहाँ पर सरकार मान नहीं रही है कि सरकार को लगता है कि इससे वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए वो लागू नहीं कर पा रही इसको। ठीक है, यहाँ पर ओपीएस की जगह एनपीएस की जो यूपीएस प्रणाली है, एनपीएस प्रणाली से तहत यूपीएस जो पेंशन सिस्टम है वो लागू किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यूपीएस की विशेषता भी है, 2025 से पहले पूरी तरीके से ओपीएस की वापसी की संभावना कम है, क्योंकि सरकार एनपीएस यूपीएस जैसे अंशदायी, कॉन्ट्रीब्यूटरी और संतुलित पेंशन प्रणाली पर ही जोर दे रहा है। ठीक है, मतलब भैया ओपीएस नहीं आ पाएगा, मतलब सरकार का रुख ये है कि ओपीएस नहीं लानी है। ठीक है, तो ओपीएस नहीं आ पाएगा, आपकी जो पेंशन प्रणाली है वो एनपीएस या फिर यूपीएस ही रहेगी। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है 18 महीने का जो डीए डीआर बकाया जो एरियर है उसका क्या होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय संकट के कारण रोक दिया था। अब उस पर क्या यहाँ पर जानकारी है वो देख लेते हैं। देखिए सरकारी फैसला जो फिलहाल की स्थिति में क्या फैसला कर रही है। न्यूज और रिपोर्टों के अनुसार नवंबर 2025 तक वित्तीय मंत्रालय ने संसद में बार बार दोहराया है कि रोक दिए गए 18 महीने के डीए डीआर बकाया को जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, मतलब हमने अभी तक इस पर विचार ही नहीं किया है। ठीक है, अब बकाया का कारण क्या है। सरकार का तर्क है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न हुए आर्थिक सरकारी खजाने पर दबाव को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था और एरियर का भुगतान करना अब संभव नहीं है। ठीक है, मतलब ये बताया गया है कि जो कोविड-19 जब आया था, आपको पता है पूरी दुनिया घुटने पर आ गई थी, ऐसे में सरकार पर भी इसका संकट आया है। जितने भी लोग थे देश में, सबका इलाज वगैरह किया, या फिर अचानक से जो बीमारी आई थी उससे उभरने के लिए बहुत पैसा व्यय हुआ है। ठीक है, तो उस सरकारी खजाने को बचाया गया है, उसमें से ही सारा यहाँ पर खर्च वगैरह दिया गया था। तो इसलिए क्या है, जो डीआर 18 महीना का एरियर है इसको यहाँ पर नहीं दिया गया आपको, और अब दे भी नहीं सकता, ये संभव नहीं है ऐसा सरकार के लिए। ठीक है, कर्मचारी संघों की मांग है इस पर। कर्मचारी संघ और पेंशनभोगी संघों ने इस बकाये को जारी करने के लिए लगातार आवेदन किए हैं, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, मौजूदा डीए और डीआर वृद्धि, हालांकि नियमित डीए डीआर जो वृद्धि हर महीने 6 महीने में जारी किया जाता है। अक्टूबर 2025 में डीए डीआर की दर को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया था, जो दिवाली से पहले हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है। ठीक है, जुलाई से प्रभावी हो चुका था, लेकिन इसके बीच जो भी अगर नहीं आया हो बैंक में तो एरियर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी और सकारात्मक हलचल 8 सीपीसी के संबंध में है, जिसकी प्रोग्रेशन से 2026 में वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं ओपीएस की पूर्ण बहाली और 18 महीने के डीए बकाये पर सरकार का रुख फिलहाल कर्मचारियों की अपेक्षा के विपरीत बना हुआ है। मतलब सरकार, कर्मचारी चाहते हैं कि भैया दे दो, एरियर दे दो या फिर ओपीएस लागू कर दो, लेकिन सरकार कह रही नहीं 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 भैया, दोनों लागू नहीं होंगे, एरियर भी नहीं मिलेगा और ओपीएस भी तुम्हारी रख लो। ठीक है, तो भैया ये फिलहाल अपडेट थी, फिलहाल आज के टाइम पे क्या चल रहा है। और ठीक है, आज की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।